ताकत ना कोई अदावत, चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों न चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश तक। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत का संविधान सबसे बड़ा है, जहां लोकतंत्र में लोगों को अपना मताधिकार प्रयोग करने का एक ताकत है और उसी ताकत से वो लोग अपने देश के ताकतवर नेता को चुनते हैं। अब ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव के 6वें चरण समाप्त हो चुके हैं, जहां इंडी गठबंधन ये दावा कर रहा है कि वो केंद्र में अपनी सरकार बना रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देकर कहीं ना कहीं चुनाव के समय में विपक्ष ने लेकर एक नैरेटिव सेट किया। उन्होंने कहा अगर 400 पार हुए लोग संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे, ये लोग जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन इसका असर धरातल पर कितना था, लोकतंत्र के महापर्व पे कितना था और आम जनता इस बात को कितना विश्वास मानी। अगर ये सारे फार्मूलों के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो क्या यह माना जाए कि विपक्ष को रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है? क्योंकि अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस तरह से विपक्ष के सभी नेता एकजुट हुए थे, जिनका विचार एक दूसरे से नहीं मिलता था, जिन लोग एक दूसरे, जो पार्टियां एक मंच पर आई, जो कांग्रेस पार्टी से बगावत करके कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को गलत बताते हुए अपनी पार्टियां बनाई थी, वो पार्टियां भी कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन का हिस्सा बनी। आपने देखा पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने थी। आपने देखा बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने थी और टीएमसी के ऊपर कांग्रेस ने खुद ये आरोप भी लगाया कि टीएमसी की नेता जो है गुंडा है, वहां पर कांग्रेस के नेताओं की हत्या हो रही है और उनके ऊपर पत्थरबाजी हो रही है। खैर, बंगाल में जब जब चुनाव होते हैं तो हत्या होना आम बात हो गई है, लेकिन लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में जहां पर भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति के नाम पर, देश को मजबूत करने 370 के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर अपनी रणनीति तैयार की, डेवलपमेंट को लेकर 10 साल के मोदी के कार्यकाल बेमिसाल के नारे दिए गए। 10 साल में उन्होंने क्या कुछ किया। खैर, जनता के ऊपर इसका कितना असर रहा, क्या जनता ये उसे विपक्ष में कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखा जिसकी वजह से मोदी को वोट दी, या फिर मोदी के काम के नाम पर वोट मिला? इंडी गठबंधन जो है, इतने दलों को अगर एक साथ ला करके अगर चुनाव नहीं जीत पाता है तो ये कहीं ना कहीं जनता में वो अपनी सही चीजों को नहीं रख पाए, जिससे कि जनता में वो उसका असर हो। खैर, जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की वो बुराइयां करते थे, कुछ जो उनके मैनिफेस्टो थे, उस मैनिफेस्टो में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी योजनाओं का इन लोगों ने जिक्र किया और उससे ज्यादा बढ़ा कर देने की बात कही। हमारे देश में ये देखा जाए तो बहुत लोकतांत्रिक ऐसी पार्टियां भी हैं जो देश में, उनके ऊपर परिवारवाद का भी आरोप लगता है। खैर, परिवारवाद का आरोप राजनीति में एक दूसरे के ऊपर लगता हो, चाहे किसी भी पक्ष में और विपक्ष में हो। तो ऐसे में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये कितना असरदार होगा, और ये 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाता किस देश पर वोट दिए हैं और मतदाताओं की विचारधारा क्या थी, मतदाता चाहते क्या थे। क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजमान होंगे सत्ता पर। अब कुछ रिपोर्ट ऐसी सामने आ रही है जिसमें ये दावा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार सरकार बना दे, 300 पार कुछ सीटें आ सकती है। वहीं पर विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 145-100 सीटें तक नहीं पहुंच पाएगी। अब ऐसे में सत्य क्या है, ये तो 4 जून को फैसला आपके सामने आने वाला है। खैर, अगर आप राजनीति को समझते हैं, एनालिसिस को जानते हैं, तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइए कि 2024 के दंगल में किसका होगा मंगल। उत्तर प्रदेश से होने वाला रास्ता जो दिल्ली की तरफ जाता है और उसी दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान होने वाला व्यक्ति देश का जो प्रधानमंत्री बनता है, वो इस बार कौन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या विपक्ष का कोई चेहरा? कमेंट में आप जरूर